स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आज के क्लास में मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स देने वाला हूँ स्क्वायर फाइंड करने का। तो पिछली क्लास में मैंने आपको स्क्वायर फाइंड करने के लिए कुछ जो बेसिक रूल्स हैं वो मैंने बताए थे कि किस तरह के नंबर का स्क्वायर हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नंबर नहीं होते हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो अगर आपने बेसिक क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास को ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में जानकारी मिल सके। और आज की क्लास में मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर निकालने का, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का जो शॉर्टकट ट्रिक्स है, कैसे हम जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं वो आप ध्यान से देखिए। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है आपका 7.5 मल्टीप्लाई 7.5। हमें 7.5 को मल्टीप्लाई करना है 7.5 से, 7.5 का स्क्वायर हो गया ये। अब इसे हम देखिए जल्दी से कैसे निकालेंगे। तो सिंपल है, इसका 7 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा आंसर में। 7 मल्टीप्लाई 7 से जस्ट बाद का नंबर लेना है आपको 8 और प्लस हो जाएगा हाफ इंटू हाफ यानी 1/4। अब 7 8 या 56, 1/4 इसका आंसर आ गया। जल्दी से इसका आंसर आ गया आपका 7 इंटू 8 करना है, जो भी नंबर है उसके वो नंबर लेना है, जस्ट उसके बाद का नंबर मल्टीप्लाई करना है। और हाफ इंटू हाफ 1/4 हो गया, 1/4 के साथ उसको जस्ट ज्वाइन कर देना है दोनों को। तो 56 1/4 इसका आंसर आ गया। तो जल्दी से जल्दी हम इसको फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके पास है, किसी भी नंबर के जिसके लास्ट में जो यूनिट डिजिट होती है वो 5 हो। ये तभी कंडीशन यूज़ होगा, ध्यान रखना है, जिसके यूनिट प्लेस पे 5 होगा तभी ये यूज़ होगा। सपोज़ आपके पास है 45 का स्क्वायर निकालना है, सिंपल काम करना है इसमें। आगे में है 4, पहले 4 लिखिए, 4 के बाद जस्ट नंबर 4 के बाद क्या आता है 5, वो 5 लिखना है। और लास्ट में फिर आपको मल्टीप्लाई 100 करना है प्लस 5 का स्क्वायर 25। सिंपल 4 5 ज़ा 20 मल्टीप्लाई 100 यानी 2000 हो जाएगा प्लस 25। इसका आंसर आ गया 2025। आप चाहें डायरेक्टली तो इस 100 को छोड़ सकते हैं, 4 5 ज़ा 20 लिखिए, 5 का स्क्वायर 25 लिखिए, 25 इसका आंसर हो जाएगा 2025। तो ये तभी यूज़ होगा जब किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 हो, ये ध्यान रखना है, दूसरे में फिर ये यूज़ नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से और भी क्वेश्चंस हैं जिसको आप कर सकते हैं। जैसे कोई भी नंबर ले लो, 65 का स्क्वायर है, 75 का स्क्वायर है, 85 का स्क्वायर है। इस तरह के बहुत सारे नंबर्स आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 7 जा 42 और 25 पीछे लगा देना है। 7 8 जा 56, 25 पीछे यूज़ कर देना है। 8 9 जा 72 और 25 पीछे लगा देना है। ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। बहुत ही जल्दी समय में आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि इसके यूनिट प्लेस पे 5 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं लेके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जिसमें कि अब जो टेंस प्लेस पे नंबर है वो 5 होना चाहिए, बाकी यूनिट प्लेस पे कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे आप ले सकते हैं 54 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 100 प्लस 4 का स्क्वायर। इससे इसका आंसर आ जाएगा 55 का स्क्वायर 25 प्लस 4 29 मल्टीप्लाई 100 प्लस 16। इसका आंसर हो जाएगा 2916। ठीक है, डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं आप। जैसे आपको 56 का स्क्वायर निकालना है, ये ध्यान रहना चाहिए कि आगे में जो ये टेंस डिजिट है वो 5 होना चाहिए। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 31 और 6 का स्क्वायर 36 31 36 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 58 का स्क्वायर ले लीजिए, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 8 33, 8 का स्क्वायर 64 33 64 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से ये नंबर आपको यूज़ करना है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि जो टेंस प्लेस का नंबर है वो 5 होना चाहिए, यूनिट प्लेस कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। इसके बाद चलिए नंबर 4 पे, ये आपका टॉपिक नंबर 4 है। इसमें हम 5 से ही स्टार्ट होने वाले नंबर ले रहे हैं, 507 का स्क्वायर। अब इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे आपके पास 3 डिजिट्स हैं।
तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल 250 लेना है पहले। 250 प्लस हो जाएगी 07, मतलब यहाँ जो है 5 का 25 हो गया, एक डिजिट और है तो एक ज़ीरो और लेना है, प्लस 07 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं तो 1000 हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा ये 257 मल्टीप्लाई 1000 तो 3 ज़ीरो ये हो जाएगी, प्लस 49, तो इसका आंसर हो जाएगा 257049। इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 257049। इसी तरह के कोई भी और नंबर आप ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप ले लीजिए 509 का स्क्वायर, यानी कि यार जो 100 प्लेस पे नंबर है वो 5 होना चाहिए। 100 प्लेस पे नंबर यहाँ पे फिक्स है, 5 होना चाहिए, तभी ये यूज होगा रूल आपका। 509 का करके देखिए अब। इसी तरह से हो जाएगा 250 प्लस 09 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 9 का स्क्वायर। जल्दी से सॉल्व करिए इसको, 259 और ये 3 ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरो हो जाएंगे, प्लस 9 9 81। अब क्या हो जाएगा 259081, इसका आंसर हो गया। डायरेक्ट में क्या कर सकते हैं आप, दोनों को प्लस करिए और प्लस करने के बाद जो भी आ रहा है उसमें 81 को ऐड कर दीजिए, डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा इसका। इस तरह से जो 3 डिजिट्स के नंबर होते हैं और 100 प्लेस पे 5 होता है, उसका ये रूल है। इसके बाद नेक्स्ट रूल चलिए, अब नेक्स्ट नंबर में हैं 3 डिजिट्स के नंबर हैं, लेकिन इसमें ज़ीरोज़ होते हैं, वो देखना है आपको। जैसे 101 है, 101 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 101 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 10201। ट्रिक समझना है, यहाँ पे 2 1 है तो 2 तक ये मैक्सिमम जाएगा, 0 1 है तो 1 0 बीच में आएगा। ठीक इसी तरह से दूसरा नंबर आप ले लो 1001 का स्क्वायर, इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी इसी तरह से हो जाएगा। 1 बीच में 2 ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो लगा दीजिए, 2 2 बार 1 है तो 2 आ जाएगा, फिर 2 ज़ीरोज़ हो जाएंगे और फिर 1 हो जाएगा, यहाँ तक होगा। इसी तरह से जो जीरोज़ वाले नंबर हैं उस तरह से आपका ये टर्म बढ़ता जाएगा। किसी के बीच में अगर 3 ज़ीरोज़ है तो यहाँ भी 3 ज़ीरो आ जाएगा, और 1 1 आगे पीछे है तो 2, उसके बाद 3 ज़ीरो फिर 1, इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है आपका 111 वाला। जैसे आप 111 का स्क्वायर लिखते हैं, अब इसका निकालना है हमें, तो यहाँ पे आपको देखना है कि 3 बार 1 है, 3 बार 1 है तो ये 3 तक जाएगा, फिर उसके बाद 1 पे आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 तक जाएगा, कि 3 1 है तो 3 तक जाएगा मैक्सिमम, उसके बाद 3 के बाद 2, इसके बाद 1, ठीक है। इसका ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप 4 टाइम्स अगर 1 लेते हो, 1 स्क्वायर, अब इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4, फिर 4 के बाद ये 3 2 1, यानी जितने 1 हैं उतने तक हमें आगे बढ़ना है, और उसके बाद फिर हमें 1 पे आ जाना है वापस। तो ये थे कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स, और भी मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स अभी करा रहा हूँ जिसको कि हम बहुत ही कम टाइम में उसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए स्क्वायर निकालने के और भी रूल्स देखिए हैं। जैसे आपका है 56 का स्क्वायर निकालना है, सपोज़ 56 का स्क्वायर निकालना है। अब इसका स्क्वायर निकालने का मैंने पहले भी आपको रूल बताया था, कॉलम मेथड, डायगोनल मेथड। उस रूल के अलावा भी मैं आप शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, 5 6 और 2 सब में रहेगा, कॉमन ध्यान रखना है आपको। 5 6 यहाँ से आ गया, 2 आपको कॉमन रखना है। अब तीनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 5 6 30, 32 60, ये 60 आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अब ये 5 का स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा 25, 6 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगी 36, यानी कि 2536 आ गया। और इसमें हम पीछे से 1 डिजिट छोड़ करके 60 को ऐड कर देंगे, यानी कि 60 को यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। पीछे से 1 डिजिट छोड़ना, ये ध्यान रखना है, पीछे से 1 डिजिट छोड़ के इसको आप ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 6 3 5 6
11213। इसका आंसर हो जाएगा 3136। तो 56 का आप स्क्वायर निकाल लो किसी भी मेथड से, आपको 3136 मिलेगा। इस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ध्यान रखना है ये दोनों डिजिट है, 2 डिजिट को फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों डिजिट मल्टीप्लाई 2 से सभी को मल्टीप्लाई करना है। जो आएगा उससे फिर हम ऐड करेंगे नीचे। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और उसमें से 60 को प्लस करेंगे पीछे से एक डिजिट छोड़ करके। यहाँ पे एक डिजिट हमने छोड़ दिया, ऐड कर दिया, 3136 इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए दूसरा ट्रिक देखते हैं। अब दूसरा ट्रिक देखते हैं हम। जैसे 78 का हमें स्क्वायर निकालना है, 78 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो कॉलम मेथड, डायगोनल मेथड, वो जो जनरल मेथड है, आइडेंटिटीज है, उसके अलावा फिर ये शॉर्टकट ट्रिक देखिए क्या है कि 78 है तो इसको हम 0 के पास लेके आएंगे। ठीक है, इसका नियरेस्ट नंबर क्या है, 80 है। राउंडिंग फिगर अगर देखें तो इसमें अगर हम 2 ऐड करते हैं तो 80 हो जाएगा। जितना हम ऐड कर रहे हैं उतना ही हम इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, और ये जो 2 हमने एक्स्ट्रा लिया है, 2 प्लस में 2 माइनस में 2 2 से आपका 4 हो जाएगा। इस 4 को आप साइड में रखिए, ये 4 हो गया। अब 78 को 2 से प्लस करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे आपका 80 और 78 को 2 से माइनस करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 76। ठीक है, अब यहाँ पे 80 पे 1 0 है, ध्यान रखना है 80 पे 1 0 है तो 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया। अब क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 48, 4 8 7 56 एंड 4 60, 608 हो गया। और ये जो 04 था, इस 04 को हम यहाँ ले आएंगे। अब जो यूनिट प्लेस पे नंबर है इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि 10 से हमने डिवाइड किया है, 10 में 1 0 है तो 1 0 है तो पीछे से 1 डिजिट आपको छोड़ना है। और ये जो 4 बचा, इस 4 को आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, सॉरी 0 जो बचा 0 को यहाँ ऐड कर दीजिए। अब क्या आ गया, 86084, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो जब 78 का आप स्क्वायर निकालोगे किसी भी मेथड से तो आपको मिलेगा 6084। ठीक है, तो ये बहुत शॉर्टकट मेथड है इसका। अब चलिए ये तो 2 डिजिट का मेथड था, अब मैं आपको 3 डिजिट का मेथड बता रहा हूँ जो शॉर्टकट है, काफ़ी जल्दी से इसका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब देखिए 216 है, इसका भी स्क्वायर निकालना है तो 216। अब इसको भी हम वही करेंगे, राउंड फिगर में लाएंगे, किसके नियरेस्ट है ये, तो इसमें से हम अगर 16 को माइनस कर दें 200 हो जाएगा, यहाँ 16 को आप प्लस कर दीजिए। अब 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 16 256, ये आपका साइड में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको प्लस करेंगे, 216 प्लस 16 232 मल्टीप्लाई 216 माइनस 16 200। और इसमें अब यहाँ पे 2 डिजिट 2 0 है, 100 से डिवाइड करेंगे, 00 00 कैंसिल हो गई। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 3 6 2 2 4 और साथ में हमारे पास क्या है 256 है। अब जैसे कि पहले रूल बताया था हमने, जितने जीरो से हम डिवाइड करेंगे, जितने जीरो से डिवाइड करेंगे उतने डिजिट हमें पीछे छोड़ना है। यहाँ पे 2 जीरो से हमने डिवाइड किया है तो 2 डिजिट पीछे छोड़ देना है, यानी 56 छोड़ दीजिए। यहाँ पे 2 आकर के ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 4 6 6 और ये 56 पीछे आकर के इसको यहाँ पे लगा देना है और इसका आंसर हो जाएगा 46,656। तो 216 का आप स्क्वायर निकालोगे तो ऑलवेज आपको मिलेगा 46656, ये आंसर होगा। इस तरह से ये सारे शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, कोई भी बड़े से बड़े नंबर का आप शॉर्टकट ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। और इससे आपको ये 3 डिजिट से नहीं बल्कि आप जितना तक चाहें 1000 तक निकालना चाहें, जितना तक स्क्वायर आप निकालना चाहें, इस मेथड को ध्यान रखना। ये और भी शॉर्टकट हो सकता है, जैसे इसको अभी हमने थोड़ा सा आपको डिटेल बताया है तो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ये बड़ा है, बट ये सेकेंडों में आंसर आ जाएगा। जैसे आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए, आप 213 ले लेते हैं या 212 ले लिया हमने। अब इसमें से हमने 12 को माइनस कर लिया 200 पूरा करने के लिए, जितना माइनस किया उतना ही हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। क्या हो जाएगा 12 × 12 144 हो जाएगा, इसको साइड में रखिए अभी आप। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 200 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 ले लेते हैं क्योंकि 00 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होना ही होना है। और इसे जब प्लस करोगे तो हो जाएगा आपका 224। ठीक है,
अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 4 4 8 हो जाएगा और ये 1 यहाँ प्लस करना है तो 4 4 8 नहीं 4 4 9 हो जाएगा और लास्ट में 4 4 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत जल्दी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह के मेथड से। तो कोई भी नंबर हो जिसमें बड़े से बड़े आपको कैलकुलेशन करना हो तो शॉर्टकट ट्रिक से आप इस तरह से स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो अगर ये वीडियोस आपको अच्छा लगा तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में बेस शेयर करिए। जो कुछ स्टूडेंट्स हैं, जो कोई स्टूडेंट्स आपके परिवार में जो 9 10th में हैं, उनको भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए ताकि इस पर वीडियोज़ पूरे आपको मैथ्स का मिलता रहे। कंप्लीट सिलेबस हम मैथ्स से कराएंगे, साथ साथ जो कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हैं आपके लिए जो कैलकुलेशन को ईजी बनाती है वो मैं आपको इस अपने वीडियोज़ के द्वारा आपको वो अवेलेबल कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक बच्चों तक इसको शेयर कीजिए।